और ये जो प्रिंस कुमार है वो विकास किए हैं, इस बात से इनकार नहीं है। वो विकास किए, गांजा का विकास, शराब माफिया का विकास, बालू माफिया का विकास, हथियार तस्करी का विकास किए, एसमेक का विकास किए और कमीशन का विकास। बाबू प्रिंस कुमार गिरगिट से भी अधिक रंग बदलते, उनका यही कैरेक्टर है। लालटेन युग का सवाल नहीं है। आज बिहार महाजंगल राज में है। हमें विश्वास है कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो देश के प्रधानमंत्री जी को पता चल जाएगा कि रेवाड़ियां और नेमन चूस बांटने से बिहार में लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। का त्योहार बॉम्बे फैशन के साथ शॉपिंग कीजिए पूरे परिवार के लिए स्टाइलिश कलेक्शन, मेन, विमेन और किड्स वियर। ट्रेंड्स भी नए, अंदाज भी नया। बॉम्बे फैशन, डॉट बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। चुनावी समर में ज्यों-ज्यों मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, सभी दलों के प्रत्याशियों द्वारा चुनावी प्रचार अभियान को बहुत ही जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान चुनावी प्रचार के क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज हमारे साथ हैं मटिहानी विधानसभा से 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके बोगो सिंह, 4 बार से विधायक रहे नरेंद्र कुमार सिंह। बोगो सिंह से सबसे पहले हम वही जानेंगे जो हर कोई पूछता है, दादा माहौल क्या है? सबसे पहले राष्ट्र कवि दिनकर के पावन पुण्य धरा पर शेरे बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि, सामाजिक समरसता की भूमि बेगूसराय में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का महान पर्व बेगूसराय में 6 नवंबर को होना और 14 को रिजल्ट आना। बेगूसराय जिले के आशीर्वाद और जिले के गार्जियन के द्वारा दी गई संस्कार और मटिहानी विधानसभा के महान मतदाता के द्वारा जो मुझे संस्कार और आशीर्वाद दिया गया है, उसका फल आपकी आंखों से सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मटिहानी विधानसभा में माहौल बहुत सुंदर है। बोगो सिंह राजद महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और राजद के सिंबल लालटेन छाप पर खड़े हैं। विधायक जी, कल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे बेगूसराय और उन्होंने भरी सभा में मोबाइल का बत्ती जलवाया और कहा कि देखो कितना लाइट है, यहाँ लालटेन का क्या काम है? देखिए, बेगूसराय की धारा केसावे की धरती, जहाँ मेरे पिता की भूमि है, इसी धरती का मैं पुत्र हूँ। केसावे की धारा पर इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उनका स्वागत हम करते हैं। चुनाव प्रचार में आए, इसके लिए भी स्वागत करते हैं। उनसे उम्मीद हम करते हैं, आशा करते हैं, जो बिहार संपूर्ण देश में अंतिम पायदान पर खड़ा है, बिहार के प्रति उनको थोड़ी सी भी दर्द हो, वो यदि कहते हैं जो मैं पोछा लगाने वाली माँ का बेटा हूँ, चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? बिहार को विशेष पैकेज देकर विकसित बनाने का कार्य वो क्यों नहीं करते हैं? वो पार्टी के प्रचार में आए, एनडीए के प्रचार में आए। लालटेन युग का सवाल नहीं है। आज बिहार महाजंगल राज में है, महाजंगल राज में।
इसीलिए लालटेन की आवश्यकता है। जो लालटेन के नायक बाबू लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार में रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मुठिया मजदूरी काम करने वाला, गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला, किसान मजदूर को एक आवाज देने का कार्य। जो लोकतंत्र किसे कहते हैं? 40 साल पहले गरीब लोग वोट डालते थे क्या? बाबू लालू प्रसाद का ये करामात है, गरीबों को जवाब देने का कार्य किया। उन्हीं के पुत्र प्रतिपक्ष नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने एक विकसित बिहार, स्वस्थ बिहार के सपने को लेके बिहार की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए निकले हैं। हमें विश्वास है कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो देश के प्रधानमंत्री जी को पता चल जाएगा कि रेवाड़ियां और नेमनचूस बांटने से बिहार में लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। बिहार के लोग रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा के सवाल पर और विकसित बिहार के सवाल पर अपने मत का प्रयोग करने का कार्य करें। आप 15 साल से ज़्यादा समय तक मटिहानी के विधायक रहे। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि इन 15 सालों 16 सालों में मटिहानी का कुछ विकास नहीं हुआ, जबकि आप सत्ता पक्ष के विधायक के तौर पर ही मटिहानी का प्रतिनिधित्व किया। इसको किस रूप में लेते हैं 15 सालों को? जो देखिए, एनडीए के विधायक बाबू प्रिंस कुमार गिरगिट से भी अधिक रंग बदलते, उनका यही कैरेक्टर है। पहले अपने आप को वो कांग्रेस मानते थे। कांग्रेस से जब यहाँ सिंबल नहीं मिला तब वो चले गए जजप्पान, और जजप्पान भी जब नहीं मिला तब वो चले गए लोजप्पान। और मटिहानी की महान जनता ने उनको झोपड़ी छाप पर आशीर्वाद देके 333 वोट से जिता के विधानसभा भेज दिया। और पलटू चाचा के कहने पर फिर उन्होंने पेट्रोल लिया, सलाई लिया और झोपड़ी में सलाई मार के तीर पकड़ लिए। तो उनको तो 15 साल का विकास दिखाई नहीं पड़ेगा। 15 साल का विकास साक्ष के रूप में बिहार के नक्शे पर है। साक्ष, एक एक आंगन, एक एक दरवाजा बोगो सिंह ने बिजली पहुंचाने का कार्य किया। पूरे विधानसभा में 90% क्वांटिटी के साथ सड़क का जाल बिछाने का कार्य किया। पूरे विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था को स्वस्थ बनाने का कार्य किया। पूरे विधानसभा में जितने भी विद्यालय थे उस विद्यालय को, प्राइमरी स्कूल को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय बनवाया। मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर +2 बनाने का कार्य किया। हर क्षेत्र में विकास की नींव को मजबूत करने का कार्य किया। और ये जो प्रिंस कुमार है वो विकास किए हैं, इस बात से इनकार नहीं है। वो विकास किए, गांजा का विकास, शराब माफिया का विकास, बालू माफिया का विकास, हथियार तस्करी का विकास किए, एसमेक का विकास किए और कमीशन का विकास किए। मेरे द्वारा ही बनाए गए सड़क पर एस्टीमेट घोटाला का उन्होंने विकास किया। जहां एस्टीमेट 8 इंची वहां ढलाई हो रहा है 4 इंची, जहां एस्टीमेट 6 इंची ढलाई हो रहा है 3 इंची, जहां एस्टीमेट 4 इंची ढलाई हो रहा है 2 इंची। यही तो विकास उन्होंने किया और बहुत जबरदस्त उन्होंने विकास किया है। जो मानवीय संवेदना और इंसानियत को उन्होंने ताक पर रखने का कार्य किया। 5 वर्षों से मटिहानी विधानसभा के चमन में वो घूमने का कार्य नहीं किया। जब चुनाव की डंका बजी और चुनाव के समय आए तो बेचारे दौड़ रहे, परेशान है। 1% भी मतदाता उनको पहचानने के लिए तैयार नहीं है
ये कौन है, प्रिंस कुमार है कि प्रत्याशी है कि तीर लेके घूम रहे हैं। वो अपने पहचान चेहरा दिखाने के लिए बेचैन है, या आप हमको देखिए हम ही प्रिंस कुमार हैं। फील्ड में उनको कुछ मतदाताओं से हमारी बात हुई तो उनको एक्सीडेंटल एमएलए कर रहे हैं, वो तो 2020 में एक्सीडेंटल एमएलए बन गए। मानव का 30 वर्षों से काफी नैतिकता में हरास आई, काफी संयुक्त परिवार की जो परिभाषा थी उसमें बिखराव आया है। पिता पुत्र के रिश्ते खराब हो रहे हैं, भाई भाई के रिश्ते खराब हो रहे हैं। उसमें हम सहित मेरे विधानसभा के मतदाता और बेगूसराय के महान अभिभावक के आशीर्वाद की हार 333 के रूप में हुई। इसी का दंश आज संपूर्ण मटिहानी विधानसभा सहित बेगूसराय झेल रहा है। उस समय एक नारा आया था, हम एनडीए के प्रत्याशी थे और सरकार के लिए भी हम कफ थे। सरकार को ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। एनडीए के एक नेता भी 2024 के चुनाव में बोगो सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने नहीं आए। चूंकि हम सवाल करते थे, नजर से नजर मिला के मुख्यमंत्री से बात करते थे, विधानसभा फ्लोर पर बात करते थे, जिला प्रशासन से बात करते थे, जो हम खटकते थे। और यहाँ दूसरा नारा एक दिलवा दिया गया कि लोजपा भाजपा भाई भाई, जिसका खामियाजा 5 वर्षों तक मटिहानी की जनता भोगने का काज किया। अंत में आप मतदाताओं से क्या कहेंगे? छठ व्रत भी आज से शुरू हो गया है और अपने मतदाताओं को सिटी न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मटिहानी विधानसभा सहित संपूर्ण दुनिया में जहाँ भी हमारे सनातनी भाई रहते हैं, बहना रहती है, चाची रहती है, चाचा रहते हैं, उनको हिंदू का महान पर्व छठ मैया का पर्व, और छठ मैया से हमें एक सीख मिलती है। सनातन धर्म का पहला कर्तव्य है जो अपने से कमजोर का सहारा बने, और इस छठ पर्व का महत्व है जो पहले हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सुबह में जाके हम उगते हुए भास्कर भगवान को अर्घ्य देने का कार्य करते हैं। दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं। हमारे साथ थे मटिहानी से राजद के सिंबल पर टिकट लड़े महागठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। अभी हमने चुनाव पर इनसे विस्तृत चर्चा की। आइए अब हम देखते हैं बोगो सिंह के क्षेत्र का कुछ क्लिप। इस त्योहार घर और ऑफिस को दीजिए होम एक्सपीरिया की सजावट। ब्लाइंड, कर्टेन, सोफा फैब्रिक, वॉलपेपर जैसे होम डेकोर की जबरदस्त कलेक्शन। होम एक्सपीरिया आइए और अपने घर को दीजिए नया अंदाज इस फेस्टिवल सीजन। ऑपोजिट अमरदीप सिनेमा, NH 31, बेगूसराय।